क्या आपको पता है कि मिरर हाउस मतलब ऐसे घर जिनके बाहर कंप्लीट मिरर लगा रहता है, यानी शीशा लगा रहता है, और ये कुछ ऐसा दिखता है, और वो काइंड ऑफ इनविजिबल घर की तरह होते हैं। और क्या आपको पता है कि अटलांटिक ओशन रोड इस दुनिया की सबसे खतरनाक रोड है। मतलब देखो इसे, कहां से लेकर कैसे 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 पार होता है ये। ऐसे अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की नॉन स्टॉप वर्षा होने वाली है, यानी बारिश होने वाली है, जिनको सुनकर आप 4 दिन तक सो नहीं पाओगे। एक होटल है जिसका नाम है ग्रैंड लिस्बोआ होटल, और वो मकाओ में मौजूद है। और मकाओ में क्या है कि बहुत सारे स्ट्रीट्स भी मौजूद है, जैसे हर शहर में होते हैं। तो बात यह है कि इस होटल का जो व्यू है वो बिल्कुल एक फिल्मी व्यू लगता है। मतलब जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं होटल का व्यू, उससे बहुत अलग। देखो ये ग्रैंड लिस्बोआ होटल मकाओ के स्ट्रीट से कुछ ऐसा दिखता है, और इस होटल का अगर हम लोग सोलो पिक देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इस होटल की यूनिक डिजाइन को आप देख सकते हो, द ग्रैंड लिस्बोआ होटल। आपने अगर कंप्यूटर्स में गेम खेला होगा तो आपको पता ही होगा कि किसी भी गेम में हम लोगों को कुछ उठाना पड़ता है, जैसे टूल किट हो गया, मेडिक किट हो गया, और ये सब। ठीक है, तो गेम्स में हम लोग जो सीन देखते हैं कि वहाँ रखा रहता है, फिर हम लोग को उठाना पड़ता है। तो देखो ये इमेज रेडिट में पोस्ट किया गया था, और इसमें लिखा हुआ माई ऑरेंज टूल बॉक्स लुक्स लाइक अ रियल लाइफ पिकअप आइटम अंडर माई रूम्स ब्लू लाइट। मतलब इस लड़के ने अपने रूम में एक बहुत गहरा डीप ब्लू लाइट लगा दिया है, और वो उसका नॉर्मल सूटकेस को रख दिया है, और सूटकेस को रखने के बाद वो ऐसा लग रहा है कि वो कोई पिकअप आइटम है गेम के अंदर। That's गजब। आप शॉपिंग स्टोर गए होगे ना, मतलब बहुत सारा जो होता है स्पेंसर, डी मार्ट, वॉलमार्ट, ये सब। तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप कार्ट लेते हो और उसमें सामान भरते हो, फिर जाके चेकआउट काउंटर पे चेकआउट करते हो। पर दुनिया का सबसे पहला वर्चुअल शॉपिंग स्टोर जो है वो खुल चुका है साउथ कोरिया में। और इसमें क्या है सुनो, आप जाओगे एक्चुअल शॉपिंग स्टोर में, लेकिन वहां पर सामान के बदले सिर्फ पिक्स दिया रहेगा, और आपका अकाउंट उससे लिंक्ड रहेगा आपसे, आपके कार्ड से ब्लूटूथ के थ्रू, और आप जस्ट उसको सिलेक्ट करते रहोगे आइटम के पिक्चर को, और वो आपके लिए चेकआउट काउंटर में रेडी रहेगा। मतलब आपको कार्ड को लेते जाने का झमेला नहीं होगा। आप जस्ट डिजिटली प्रोडक्ट्स को टैप करोगे और वो आपके लिस्ट में ऐड होते जाएगा। आप जाना चेकआउट काउंटर में और वो सामान रेडी रहेगा, और आप पेमेंट करना और वहां से निकल लेना। मतलब शॉपिंग स्टोर का एक यूनिक कंसेप्ट है कि आपको जस्ट टैप करना होगा किसी चीज के पिक्चर पे। दैट्स अमेजिंग इन साउथ कोरिया। ओह माय गॉड, ये जो फैक्ट है ये आपको लगेगा कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। माय होल लाइफ वाज ए लाई। सी मैमल्स जो होते हैं, सी मैमल्स जैसे डॉल्फिन्स, ये पानी पीते ही नहीं। That's true। हर टाइप की मछलियां पानी पीती है, पर जो सी मैमल में आते हैं इस कैटेगरी में, डॉल्फिन और ये सब तो वो लोग पानी नहीं पीते। पता है इन लोगों के बारे में एक फैक्ट है कि जो खाना खाते हैं उसी से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब इनके खाना में ही लिक्विड होता है, ये अलग से लिक्विड को कंज्यूम नहीं करते हैं, और उनके पेट में जाके जो खाना का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो ब्रेक डाउन होता है, उसी में इनका पानी का रिक्वायरमेंट फिल हो जाता है, और इन्हें अलग से पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। डॉल्फिन्स के बारे में ये फैक्ट है। मतलब मछली होते हुए भी पानी से कोई इन लोगों का नाता है नहीं। मछली होते हुए भी, पानी में रहते हुए भी इन लोगों का पानी से कोई नाता नहीं है। Isn't that गजब? मिरर हाउस, ठीक है, मिरर हाउस एक ऐसी हाउस होती है जो कि बहुत कम लोग बनाते हैं। किसी को जंगलों में अपना प्रोफेशनल ऑल टाइम घर बनाने का मन होता है तो वो मिरर हाउस बनाने लगते हैं। और मिरर हाउस जो है ये देख सकते हो आप कैसे शीशे से घेरा हुआ है, और क्या होता है ना कि सराउंडिंग उस मिरर में दिखता है, इसलिए वो काइंड ऑफ कैमोफ्लेज हो जाता है। कैमोफ्लेज क्या होता है, थोड़ा अनकॉमन वर्ड है। कैमोफ्लेज मतलब होता है कि गायब जैसा, मतलब वहां हो ही ना वो। और ये मिरर हाउस कुछ ऐसे ही होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर हाउसेस का आप पिक अपने स्क्रीन पर देख सकते हो अपने मजे के लिए, और अगर मन करे तो मिरर हाउस बना लेना अगर आपके बजट में है तो। क्योंकि पता है, मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि इन घरों को बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आता है, क्योंकि शीशा ही तो लगता है ना। मतलब आपको ईंट नहीं लगेगा, मतलब ईंटलेस मिरर हाउस भी होते हैं, और ईंट के भी होते हैं कि ईंट लगा लो फिर बाकी बाहर शीशा रहेगा, और कुछ ऐसे होते हैं लो बजट वाले जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिरर ही लगता है बस। ये फैक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आप पगला जाओगे। ठीक है, गोरिल्ला होते हैं, ठीक है, गोरिल्ला का स्किन कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, और ह्यूमन का स्किन कैसा होता है, ह्यूमन का स्किन ऐसा होता है। मेरे हाथ को ही देख लो, तो मतलब दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन गोरिल्लास में एक बीमारी होती है जिसे विटिल्गो कहते हैं, ठीक है, विटिल्गो। और जब गोरिल्लास को विटिल्गो नाम की बीमारी होती है ना, तब उनका स्किन कुछ ऐसा हो जाता है।
तो इसका मतलब ये कि एक बीमारी के चलते गोरिल्लाज का हाथ इंसानों के हाथ के जैसा हो जाता है। That was the fact। पर ये दिख रहा होगा आपको इंसानों की तरह, बट ये गोरिल्लाज के लिए अच्छी बात नहीं है, ये उनके लिए एब नॉर्मल है क्योंकि ये बीमारी है। डेली मेल का ये आर्टिकल देखो, टाइगर हु क्रैक्ड हर टूथ चिविंग ऑन टॉयज इज फिटेड विथ अ गोल्डन रिप्लेसमेंट एट अ एनिमल शेल्टर इन जर्मनी। तो मतलब इस अजीब सी घटना में ये हुआ कि एक टाइगर का दांत टूट गया और वहाँ के जो शेल्टर, वहाँ के जो ब्यूटीफुल लोग थे, जानवरों को केयर करने वाले लोग, वो इस टाइगर के दांत के जगह एक सोने का दांत लगा दिए। That's गजब। मैंने आपको एक बार बताया था ना कि न्यूजीलैंड में एक एलिफेंट रॉक नाम का एक ये ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि एलिफेंट और उसके ट्रंक जैसा दिख रहा है। तो बात ये है ना कि ये ऐसा तो था, पर 2016 में जब एक अर्थक्वेक आया ना, तब ये स्ट्रक्चर की बात करें तो वो अर्थक्वेक के बाद ऐसा से ऐसा बन गया। मतलब इसका ट्रंक टूट गया अर्थक्वेक के चलते। That's weird। मैंने आपको अलग अलग तरीके के क्लाउड के बारे में बताया है, ठीक है, ऐसा क्लाउड वैसा क्लाउड। एक तरह का और क्लाउड होता है जिसे कहते हैं स्फेरिकल क्लाउड, ठीक है। और स्फेरिकल क्लाउड में क्लाउड जो होता है वो बिल्कुल गोल हो जाता है। ऐसा बहुत अनकॉमन होता है बट होता है। और ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एलिजिडली जापान में 2016 में क्लिक किया गया था। राइस कितने रुपए किलो में मिलता है? नॉर्मल प्राइस वही ना होता है 40, 50, 60, 70 इसी का अराउंड होता है, और महंगा वाला 100, 130 ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव राइस, दुनिया की सबसे महंगी राइस पता है वो कौन सी है? इस राइस का नाम है किनमेमई प्रीमियम, और ये जापान की टोयो राइस कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया जाता है। और 2016 में इसे एक रिकॉग्निशन मिला था वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव राइस। और इसकी प्राइस पता है क्या है? $109 प्रति किलो, मतलब करीब 7,000 रुपए किलो। 1 किलो चावल का 7,000 रुपए। सिंगापुर में एक होटल है और उसका नाम है पार्क रॉयल होटल, और इसका आप व्यू देख सकते हो, ठीक है। ये दुनिया के सबसे यूनिक होटल्स में से एक है। और इस होटल की सबसे खास बात यह है ना कि इसके अंदर ही एक पूरा का पूरा नेचर और ग्रीनरी से भरा हुआ एक डिजाइन मौजूद है। एक लेआउट है जिसमें पेड़ ही पेड़ है, और होटल में अंदर होते हुए आपको ये लगेगा कि मैं एक जंगल में खाना खा रहा हूँ। आपको पता है ना कि जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक जैसी कोई भी चीज, तब घर ढह जाता है, घर कोलैप्स कर जाता है काइंड ऑफ। और ऐसा कई बार होता है कि मिट्टी के अंदर बहुत लोग दब जाते हैं। तो क्या आपको पता है कि मिट्टी के अंदर जो दबते हैं उन्हें निकाला कैसे आता है? सर्च करके निकालना वो तो एक बात है, पर एक यूनिक टेक्नोलॉजी भी है जिसके बारे में आपको नहीं पता। नासा ने एक फाइंडर नाम का टूल को बनाया है, उसका आप ऑफिशियल आर्टिकल देख सकते हो नासा के वेबसाइट में। और ये फाइंडर मशीन 30 फीट के अंदर और 20 फीट सॉलिड कंक्रीट के अंदर भी बहुत सारे फंसे हुए लोगों को ये फाइंडर डिटेक्ट कर सकता है। और साल 2015 में नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक में, उस नेपाल के अर्थक्वेक में इस फाइंडर का सबसे पहला यूज हुआ था। पता है, धरती पर एक ऐसी पत्थर मौजूद है जो कि धरती से भी ज्यादा पुरानी है। अब ये कैसे हुआ? जनवरी 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने सबसे ओल्डेस्ट पत्थर को पा लिया है जो कि एक मीटियोर से आया था, मुर्शिशॉन मीटियोर से आया था वो। और इसका एज डिटरमाइन किया गया है 7 बिलियन ईयर ओल्ड। मतलब धरती का एज जो है वो अभी है 4.54 बिलियन ईयर्स, और ये पत्थर है 7 बिलियन ईयर पुराना, मतलब धरती से भी 2.5 बिलियन ईयर्स ज्यादा। और इसलिए इसे विश्व की, अर्थ की सबसे ओल्डेस्ट पत्थर मानी जाती। पर बात यह है कि ये धरती के बाहर से आया है, मीटियोर से आया है। पर धरती में मौजूद अगर पत्थर की बात करें तो वो है जैक हिल्स जिरकॉन, और ये 4.5 बिलियन ईयर पुराना है, मतलब धरती के बराबर ही पुराना। और इस पत्थर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसे ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल मटेरियल एवर फाउंड ऑन अर्थ भी कहा जाता है। नॉर्वे में एक रोड है और उसका नाम है अटलांटिक ओशन रोड, और इसे दुनिया के सबसे अमेजिंग स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है, क्योंकि ये मतलब ऐसी जगह में बना है ना कि आप चौंक जाओगे। आप समझ रहे हो कि ऐसी जगह में रोड बनाना कितना मुश्किल है? इसका आप मल्टीपल पिक्चर्स देख लो, और ये सबसे खास और सबसे अजीब रोड्स में से एक है। जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा है ना, वहां पर ऑफ कोर्स ज्यादा बारिश होती है, आपने सुना होगा, ठीक है। नेचर का एक कनेक्शन होता है। तो एक अमेजिंग सी इमेज को देखो। ये इमेज है लिटला ड्यूमॉन, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है, और ये माना जाता है कि इस आइलैंड को अपना एक ताज मिल चुका है। इसका ऊपर एक इसका डेडिकेटेड बादल मौजूद है जो कि इसको क्राउन कर रहा है, इसको ताज पहना रहा है। मैंने आपको एक बार बताया था कि बार्सिलोना जो ये जगह है, बार्सिलोना, इसमें ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं, ऐसे बिल्डिंग्स मतलब वहां पर बहुत बड़ा एरिया में ऐसे ही डिजाइन्स मौजूद है जो कि बिल्कुल सिमेट्रिकल डिजाइन्स है। और इसे एक आर्किटेक्चर ने बनाया था
जिनका नाम है इल्डेफोंसो सेरडा। और अभी इससे रिलेटेड मैं आपको ये फैक्ट बताना चाहता हूँ कि इनका जो ग्रेव था, मतलब मरने के बाद जो इनका कब्रिस्तान बना ना, उसके ऊपर का डिजाइन देखो कुछ ऐसा था। ये इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने इस बार्सिलोना के सिटी के डिजाइन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था, इसलिए इनके ग्रेव में बिल्कुल वही डिजाइन को बनाया गया इनको सम्मानित करने के लिए। दैट्स अमेजिंग। डस्ट आर्ट एक तरह का आर्ट होता है जिसमें क्या होता है ना कि गाड़ियों के पीछे जो डस्ट बना रहता है, गाड़ी के पीछे, कार के पीछे अगर डस्ट बना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जाके वहां दिल बना देंगे। पर एक प्रोफेशनल आर्ट होता है डस्ट के ऊपर, जिसे डस्ट आर्ट कहते हैं। और आर्ट के मामले में, बिल्कुल आर्ट के मामले में एक ऐसा तरीका होता है जिसमें पेड़ों के लिव्स पर अलग अलग तरह के ड्राइंग्स को बनाया जाता है, वो भी बिल्कुल नेचुरली। पता है, पेड़ के जो पत्ते में जो क्लोरोफिल होता है, जो कि पत्तों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसके जरिए उसमें छेड़खानी करके ऐसी ऐसी कलाकृतियों को पत्तों पर बनाया जाता है और इसे क्लोरोफिल प्रिंट भी कहते हैं। ध्यान से सुनो, क्लोरोफिल प्रिंट। इस आर्ट को मैंने आपको ऐसे बहुत इमेजेस को दिखाया है ना, जिसमें आपको मैंने ये दिखाया है कि देखो जो आसमान में सूरज दिखता है वो धरती से कितना बड़ा है। तो फिर मुझे इससे रिलेटेड एक और अच्छा एक न्यू इमेज मिला जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। न्यू इमेज, ये देखो, ये है वो इमेज। और ये एक बहुत ही अच्छा 3D रिप्रेजेंटेशन है कि सोलर सिस्टम में यानी सौर मंडल में सन के सामने बाकी प्लैनेट्स का क्या औकात है। आप देख सकते हो जुपिटर फेयरली बड़ा है, फिर सैटर्न भी काइंड ऑफ बड़ा है, और ये लास्ट के गोलू मोलू यानी नेपच्यून और यूरेनस ये भी सही है। और यहाँ पर देखो अर्थ, ये है हमारा अर्थ, और सामने वाला मर्क्यूरी तो बेचारा दिख ही नहीं रहा है। ये मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बस मतलब मैं दिखा रहा कि अगर हम लोग सोलर सिस्टम को बाहर से देखेंगे जाके तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा, धरती कुछ नहीं है सूरज के सामने। गॉथिक्स, बॉक्सवुड ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसका आप ऑफिशियल विकिपीडिया पेज देख सकते हो। ये बहुत जगह पर पाए जाते हैं, अलग अलग हिस्टोरिकल जगहों पर। और पता है, इसका डिटेल्ड इमेज को देखो, ये आज से हजारों साल पहले बनाया गया था, जब कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था, तब इसे बनाया गया था। और आप बताओ, इतनी बारीक आर्ट को कोई हैंड से कैसे बना सकता है, वो भी 1000 साल पहले। पर ये संभव है। इसलिए जो मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ ना कि पहले का जो जमाना था वो मे बी शायद आज से भी ज्यादा एडवांस्ड हो, मे बी एंशिएंट एलियंस एंड ऑल दैट थ्योरीज। तो ये सब देख के लगता है कि हाँ, वो सच में आगे थे, क्योंकि ऐसा कोई बिना टेक्नोलॉजी के कैसे कर सकता है। मतलब इतनी परफेक्ट डिजाइन कोई कैसे बना सकता है। और पता है सबसे अमेजिंग बात यह है ना कि इनको अगर आप एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे ना, तो आपको और छोटे लेवल पर ये और भी ज्यादा डिटेल दिखेगा इसमें। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये तो दिख ही रहा है, पर अंदर जूम करोगे तो आपको और बारीकनेस दिखेगा। कौन बनाया है इसे? माइक्रोस्कोप या फिर एक्स-रे ही इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इनके बारीक डिजाइन को। और ऐसे बहुत सारे रिलीजियस रिलिक्स 1500 से पाए गए थे, और ये सिंगल पीस ऑफ वुड से बनाया जाता है, और माइक्रो स्कैनिंग करने से भी इनका इनर लेयर रिवील नहीं होता है। और कुछ ना एक चावल के दाने इतने में पूरा डिटेल मैप बना हुआ है पूरे शहर का, या फिर ऐसा बहुत सारा बारीक आर्ट ऐसा भी बहुत सारा मिला है। ऐसे भी बहुत सारे अमेजिंग स्ट्रक्चर्स मिले हैं। अब बात करते हैं कुछ मजेदार फैक्ट्स की। आपको पता है ना, टीवी में सीरियल्स होते हैं और कुछ सीरियल्स मतलब सालों साल तक चलते हैं, 10 साल तक चलते हैं कुछ यू नो। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये जो सीरियल है इंडियन सीरियल, इसका आप अगर विकिपीडिया पेज देखोगे ना तो आपको दिखेगा इसका सीजन 1 है और एपिसोड है 3143। मतलब एक सीजन और 3143 एपिसोड्स। कोई भी नॉर्मल सा सीरीज होता है उसमें क्या होता है, सीजन 1 एपिसोड 10 या 20 होते हैं, ठीक है। सीजन 1 एपिसोड कुछ होते हैं, फिर सीजन 2 निकलता है। पर ये जो सीरियल है ये इतना हिट हुआ, इसे नॉर्मल घरों में बहुएं और सासों ने इतना पसंद किया कि ये इतने सालों तक चला और इतने एपिसोड्स बन गए, और इसका सीजन को भी बदलने का नीड नहीं आया। और अगर आप मुझसे ये पूछो कि इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाला सीरियल कौन सा है, मतलब भारत देश में ऐसा कौन सा सीरियल है जो सबसे ज्यादा एपिसोड काउंट के मामले में सबसे ऊपर हो, तो ये ऑफिशियल लिस्ट देख लो। सबसे नंबर 1 पर है कृषि दर्शन। ये डीडी नेशनल का एक सीरियल है और इसमें 16,780 एपिसोड्स हैं। फिर है चित्रहार और इसमें 12,000 एपिसोड्स हैं। फिर है रंगोली, इसमें 11,500 एपिसोड्स हैं। फिर आ रहा है जी टीवी का सारेगामापा, इसमें 1,500 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं। फिर आता है CID, इसमें भी 1,500 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं। फिर आता है सिनेमाला, फिर आता है आहत, फिर आता है KBC,
फिर आता है मुंशी, फिर करते करते आप देख सकते हो ये बहुत सारे जिसमें 3000 कभी 2000 एपिसोड्स वाले भी है। पर नंबर 1 पे आप जैसे देख पा रहे हो कृषि दर्शन, इसका है 16,780 एपिसोड्स। और ये इसलिए क्योंकि पता है ये बहुत वैल्यूएबल शो थी, क्योंकि इसमें लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में कुछ जानने मिलता था, मतलब फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के हेल्प के लिए। बाकी जो इंडियन सीरियल्स है सास बहू वाले, उससे तो लाख गुना ज्यादा बेटर है, तो ये इसे डिजर्व करता है ना। पर अगर वर्ल्ड की बात करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला कौन सा सीरियल है, अगर एपिसोड काउंट के नंबर पे बात करें, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ जर्मन सा है, और इसमें पता है 45,390 एपिसोड्स हैं। और फिर आता है यूएसए का गाइडिंग लाइट, इसमें 15,762 एपिसोड्स हैं। और ऐसे करते करते आप पूरे लिस्ट को देख सकते हो, 13,000, 14,000, 12,000, 10,000, ये पूरा मतलब एक लिस्ट है। और इतने इतने पूरे वर्ल्ड के मामले में पता है स्विट्जरलैंड में ना कैट लैडर्स होते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग बिल्लियों को मतलब बहुत मानते हैं स्विट्जरलैंड में। तो वहाँ के लोग ना अपने वहाँ पर मतलब जो भी आप घर देखोगे, घर के ऊपर एक लैडर बना हुआ रहेगा और वो कुछ ऐसा दिखता है। और इससे क्या होता है कि बिल्लियों को घूम घूम के घर में रूम के थ्रू ऊपर नहीं जाना पड़ता है, उन लोगों के लिए एक स्पेशल सीढ़ी बनाया जाता है और उसे कहते हैं कैट लैडर। 385 करोड़ रुपए के इस घड़ी को देखो, ये 110 कैरेट डायमंड से बना है। फैंसी पिंक, फैंसी येलो, फैंसी ग्रीन, फैंसी ब्लू, ये सब कलर से मिलकर ये बना है। और इसके डायमंड के कंटेंट के शेप की बात करें तो वो है एमेराल्ड, हर्ट, पियर एंड राउंड। ऐसे शेप के डायमंड के कॉम्बिनेशन को मिलाकर इस वॉच को बनाया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस अजीब से दिखने वाले वॉच की कीमत है 385 करोड़ रुपए, 385 करोड़ रुपए। अमेजिंग तो है, पर इतना प्राइस क्यों, मतलब कौन खरीदता होगा इसे। और आपको पता है ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, पर पता है मैंने गूगल में सर्च किया वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव वॉचेस, ठीक है, और बहुत सारा अमेजिंग लिस्ट आया। पर ना साइड में जो एड्स होते हैं जरा देखो, अगर मेरे को कोई 10, 20,000, 50,000, 1 लाख का भी लग्जरी वॉच दिखाए तो मैं मान सकता हूँ कि ये लग्जरी वॉच का एड है। पर ये देखो कि ये कौन सा वॉच है और इसका कितना कीमत दिखा रहा है। इतने दाम का घड़ी मेरे को एड में दिखा रहा है गूगल, वाह। ये तो मेरे ख्याल से इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए कि दुनिया के सबसे अमेजिंग और महंगे एड्स। और महंगे वॉचेस की बात करें, सबसे महंगे वॉचेस वाले की बात करें तो आप लिस्ट देख सकते हो कितने मिलियन डॉलर्स के वो ये वॉचेस आते हैं। और जो नंबर 1 पे है वो मैंने आपको बता दिया, सबसे महंगा वाला है 55 मिलियन डॉलर्स, यानी 385 करोड़ रुपए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। चलो देखता हूँ